आप कहाँ से क्या टेक्निकल में कुछ है क्या? टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल मतलब डॉक्टर। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ये हो गया मैकेनिकल वर्कशॉप। आइए आइए, सकता है ये हमारे पास व्यवस्था। कोई भी गरीब तबके का कोई भी बच्चे अगर कहे अपने आप को कि हम बेरोजगार हैं, एक बार मोदी जी को याद कर लीजिए। एक मोदी जी ऊपर में है, एक मोदी जी आपके साथ हैं बेटा। ये ITI का ही एक एग्जाम है मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानिए कि एक ITI का ही एक एग्जाम है। ऑल इंडिया में आज ही होता होगा, चाहे बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ आज ही होगा। एक ही समय में ऑल इंडिया में समझ लीजिए, ये है ना आज का रिकॉर्ड है। और उसके बाद और सब एग्ज़ाम सब यूनिवर्सिटी लेती है, लेकिन यह एग्ज़ाम जो है डायरेक्ट DGT लेती है भारत सरकार। और उसका ये है ना परिणाम है कि इसीलिए इसका एक सर्टिफिकेट जो है अलग से होता है। हम लोग इसका फोटो न इसमें फ़ोटो ले लिए। आइए बाबू, मैडम का थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों को करना है। हिंदी मीडियम से झारखंड बोर्ड का ही होंगे लोग। नहीं, इसमें हिंदी है और वो इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश दोनों अवसर हैं। ओके, आप इसमें आ जाओ और दो उसमें चलेगा। रंजीत उसमें रंजीत उसमें चलेगा, एक बार उसमें चलेगा। हाँ ठीक है, खड़ा हो जाएगा। हाँ लोग उसका है ना, चाची है, बहन है, दीदी है। हाँ आपके पास आए हैं तो आप जो है मिस करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल नहीं फिर भी सर रेस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट ना होता आपको। एक फोटो मैंने कितने 6 PM लिखा हुआ है, अप टू 6 PM, जैसे कि हम लोग का जैसे चीज़ सर हम मोबाइल से बेटा सर बड़ी हेवी है ना, है ना। क्या हुआ, थक गए सब क्या? क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं। क्या कटिंग करते हैं? जैसे भी आप प्राइवेट IT कौन सा स्टेशन पे कर रहे हैं? हाँ? कौन सा स्टेशन का जॉब बना?
क्या बना रहे हैं आप? टॉर्च बना रहे हैं। क्या खराब हुआ है? लाइट खराब हो गया इसका फ्यूज। आप क्या बना रहे हैं? लाइट बना रहा है। क्या हुआ खराब? खराब पता नहीं, जल रहा नहीं। शॉर्ट सर्किट हो गया है। आप क्या बना रहे हैं? कॉलम सर बना रहे हैं, ये शॉर्ट कर गया है। और ये हाथ में क्या पकड़े हैं? ये सर माइक वायर है, अच्छा अच्छा तो ये चेक कर रहे हैं कि ये सही काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। आप क्या बना रहे हैं? स्पीकर बना रहा है। स्पीकर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? एमसीबी चेंज कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बोर्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बोर्ड बना रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? कहीं आग लगे वो बुझाने के लिए रेडी है। स्पीकर का है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी क्या बना रहे हैं? स्विच बोर्ड फिटिंग करते हैं। बना रहे क्या बना रहे हैं? पीवीसी बोर्ड का वायरिंग करना है। अच्छा वायरिंग कर। आप क्या बना रहे हैं? होल्डर बना रहे हैं। होल्डर खराब हो चुका है तो इसे वायर जोड़ के बनाना है। देखिए ये लोग इलेक्ट्रिशियन के लड़के सब हैं, प्रैक्टिकल अपना अपना बना रहे हैं। ये तो है कि कोई पूछेगा तो किस तरह से रक्षा चलाया जाता है, तो शिक्षित अंदर में है ना, शिक्षित अंदर में रक्षा चलाया जाता है। ये जो है एक प्रैक्टिकल जो है हम लोग क्यों करते हैं? प्रैक्टिकल का महत्व क्या होता है? आज के डेट में आजा बाबू तुम वहाँ चले जाओ आगे, है ना। आज के डेट में लोग थ्योरी जैसे कि हेक्सा आपको दिखा दिया जाएगा कि ये हेक्सा है, ये फाइल है, लेकिन हेक्सा चलाया जाता है कैसे? अभी 1 मिनट में बताएंगे। हेक्सा भी सब कुछ का रूल है। कलम है, अगर कलम को जो है हम ऐसे करके चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन इसको भी पकड़ने का ये है बढ़िया से पकड़ करके चलाना चाहिए। इसीलिए जैसे अभी प्रैक्टिकल के मामले में ये क्या प्रैक्टिकल होता है, दर्द जानता हो मशीन कैसे करता है, कैसे टाइट किया जाता है, कैसे ऑफसेट लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। इधर आ जाइए, इसमें इधर खड़ा हो जाइए, है ना। कैसे किसे है ना मशीन चलता है, कैसे मशीन चलता है, इस तरह से लोगों को ये किया जाता है। जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बता दिया कि ये नट है, ये बोल्ट है, बनता कैसे है, कट कैसे मारा जाता है। अरे आने दीजिए ना, देखा होगा, आने दीजिए ना। नहीं वही बताएंगे। कितना घंटा? 8 8 घंटा, लेकिन उससे भी ज़्यादा चलाता था। 1 मिनट में कितना जॉब निकलता था? क्या चलाता था? मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन में क्या होता था? गेम कटिंग, और टॉप कटिंग भी होता था, गेम कटिंग और फेसिंग भी होता था। अच्छा, फेसिंग भी होता। आप जो है ना बोलो, उसने बोला कि टॉप कटिंग होता है, गेम कटिंग। जो कंपनी ने काम नहीं किए हैं, गेम कटिंग क्या होता है, टॉप कटिंग क्या होता है, जानता है? यही है प्रैक्टिकल, यही प्रैक्टिकल का अर्थ हुआ। इसीलिए आप समझ लो कि हमको है ना नौकरी लग गई, नौकरी लग गई तो बहुत अच्छा है, नौकरी लग गई तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नौकरी नहीं भी लगा तो कम से कम अपना प्रैक्टिकली नॉलेज रहना चाहिए कि कंपनी में भी अभी जो है लोग 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो मतलब ऐसा सीखो। अभी जो है ITI करके एग्जाम दे करके जाओ, प्रयास करो कि हम कहीं कार्यरत रहें। नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं भी नौकरी मिली तो हमारा जो है कंपनी में जैसे अगर भरत है, ये क्या नाम है, ईश्वर है, सागेन है, बोलो तुरान के कोई कंपनी में नहीं रखेगा, ऐसा बात है? अरे कोई कंपनी में जाओगे रखेगा कि नहीं रखेगा? क्योंकि तुमको नॉलेज है, क्या कट है, क्या मशीन है, क्या ऑपरेशन है, क्या जॉब है, क्या फिटिंग है, क्या कटिंग है।
इसीलिए ये प्रैक्टिकल का अर्थ नहीं है ना। तो विशेष रूप से इसके बाद जो है आप लोग जरूर जो है प्रयास कीजिए कि जो लड़के जॉब कर रहे हैं ठीक है, नहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल क्या है। आज के डेट में यदि कहा जाए तो पूरे देश में बेरोजगार कौन है जो प्रैक्टिकल जानता नहीं है, लेकिन डिग्री ले लिया है, रहना बीटेक एमटेक ही रहना डिप्लोमा वगैरह, लेकिन प्रैक्टिकल जब जानते ही नहीं हैं। ये जानते हैं, इसको हमने बता दिया ये बोर्ड है। क्या है ये? बोर्ड है। लेकिन हम इसका बोर्ड का यूज ही नहीं करेंगे तो बोर्ड का अर्थ क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? मशीन ट्रेनर। मशीन ट्रेनर का मतलब क्या होता है? जब ये हम चलाएंगे ही नहीं, मशीन ट्रेनर बता दिया आपको ये मशीन ट्रेनर। लेकिन जब तक प्रैक्टिकली हमको जानकारी नहीं होगा तो हम मशीन ट्रेनर, जैसे यहाँ देखिए आगे जो है जनरेटर बोर्ड AC to DC, जनरेटर AC for DC, और फिर जो है जनरेटर DC से AC। DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट किसको कहेंगे? बैटरी लगा हुआ है, करंट आ रहा है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक की जरूरी है। तो DC मतलब डायरेक्ट करंट, बैटरी में से भी बल्ब जलता है। तो AC से DC ऐसे नहीं चलता है बिना AC का, काहे तो जब बैटरी चार्ज होगा तब नहीं चलेगा। तो AC to DC यानी कि AC से लेकर के DC जो है डायरेक्ट करंट देती है। तो AC से बदल दिए DC, अब DC से बदल दिए AC में, तो क्या इलेक्ट्रिक से ही बल्ब जलती है? खाली इलेक्ट्रिक बिजली से ही बल्ब जलती है? तो क्या है ना, बैटरी से भी बल्ब जलती है? तो AC to DC और DC to AC। तो DC भी काम किया AC का, बल्ब जलाने का काम किया ना कौन? DC। लेकिन लिया किससे? AC से। तो AC से लेकर के DC क्या किया? DC भी कह रहा है कि हम भी आपको देते हैं पावर, तो है ना बल्ब जला दिया। इसका मतलब DC भी AC का काम करता है। तो DC से AC बदलना यानी कि DC से बल्ब जलाना हो गया DC to AC, DC से AC में बदल दिए, और AC से DC में जब लाइन आया तो चार्ज कर दिए, तब ना बैटरी चार्ज हो गया। तो AC से DC और DC से AC, ये मोटर कहलाता है कि ये DC है तो AC में बदलिए, और AC है तो DC में बदलिए। ये मशीन ट्रेनर है, ट्रेनिंग पहले इसमें लिया जाता है। ये हो गया है ना, ये DC से AC, DC से AC और AC से DC, सब समझ गए क्या होता है? आइए, अभी जो बता रहे थे AC to DC, अब आपके बीच में क्या है? ये बोर्ड है। क्या है ये? बोर्ड है। इसमें बोर्ड जो है कई तरह का बोर्ड होता है। एक 220 का बोर्ड होता है जो बल्ब और पंखा चला सकते हैं, लेकिन एक बोर्ड भी होता है जो 440 का बोर्ड होता है। अगर 220 में 440 का बोर्ड अथी दे दिए, पावर दे दिए तो उड़ जाएगा। इसीलिए 220 का बोर्ड अलग है और 440 का बोर्ड अलग है। अब रहा बात कि 220 440 है क्या? आप देखते होंगे आपके घर में जब कनेक्शन आता है बल्ब जलाने के लिए तो दो ही को तार आता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन कोई कंपनी में अगर काम करते हैं तो वो देखिए जा करके कंपनी में 3 फेज आता है। तो 3 फेज मतलब 3 को कनेक्शन आता है, नहीं 2 को पॉजिटिव और एगो निगेटिव, 2 पॉजिटिव और एक ये हो गया 3 फेज। 2 फेज का नहीं होता है, 220 होता है सिंगल फेज और 3rd फेज, सेकेंड फेज नहीं होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। तो 3 फेज में 2
पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चूँकि आप लोग समझिए कि कभी भाइभा में कहीं पूछ ले, है ना, भाइभा में पूछ ले, आप लोग इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आए तो कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए। आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। जब 11,000 या 440 वोल्ट से लेकर करके इसमें कनेक्शन देते हैं, ये हुआ इनपुट। ऐसे निकाल करके जब हम ये पंखा में या बल्ब जलाते हैं तो हो गया आउटपुट। आउटपुट हो गया। अब जो है इसमें डाले तो इनपुट और उसके बाद आउटपुट। देखिए ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट नहीं जा सकते। ट्रांसफार्मर से पहले कहाँ लेते हैं, मीटर में। अब मीटर से चेंज, तो मीटर में भी जो ट्रांसफार्मर से आया उसमें भी इनपुट है और उसमें भी आउटपुट है। तो ट्रांसफार्मर में देखते होंगे तार जोड़ा हुआ, एक लीड अलग है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर से 11,000 से लिए उसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। और हम लोगों का बोर्ड में जो ये वाला देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज। क्या बोलते हैं, फ्यूज। फेज और फ्यूज। फेज कहाँ लगा होता है, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में। अब फ्यूज कहाँ लगा हुआ रहता है, बोर्ड में। कौन बोर्ड में, 220 की 440 में, दोनों में 220 और 440 में। हम कैसे जानेंगे कि बोर्ड में लाइन है या नहीं है, फ्यूज से पता चल जाएगा। क्या रहता है, आप इलेक्ट्रिकल है, इंडिकेटर है, क्या है, इंडिकेटर। टेस्टर चेक करेंगे तब, लेकिन सोए देख लेना है कि भाई लाइनमा है कि नहीं, तो किससे पता चलता है, इंडिकेटर से। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए कि क्या ना, आप लोग ये फर्स्ट ईयर है ना, तो सेकेंड ईयर में प्रयास कीजिए कि 1 दिन 2 घंटा 4 घंटा रहने का, कि कुछ सीख लीजिए भी। अरे कि कहने नहीं कहता है, नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिकल की जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए इसमें जो वायरिंग किया हुआ है, ये वायरिंग का नाम है एक्सटर्नल वायरिंग। एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर आए हुए, जो अंदर में घर से किया है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वायरिंग। वायरिंग 2 प्रकार के, कौन कौन, एक्सटर्नल और इंटरनल। और इंटरनल ये हो जान गए। अब जो है उसमें 2 प्रकार का तार आ गया है, क्या, एक कॉपर का और एक एल्युमिनियम, दोनों का आ गया है। तो क्या कि कहना, उसमें भी कितने का है ना, mm का वायर होता है, 1.5 mm का, 2 mm का, 2.5 mm का, 2 mm, 2.5 mm। तो आप बताइए, हम 2.5 mm 5 mm का लगा दें कहाँ, कंपनी में जहाँ 440 का चल रहा है। और 1.5 mm कहाँ, हम लोग जो बल्ब जलाते हैं वहाँ कितने का है, 1.5 mm का है। बाबू आप लोग भी जो है ना महिला हैं, नारी शक्ति के रूप में कुछ न कुछ, अगर आप लोगों को क्लास वगैरह अच्छा लग रहा है कि नहीं सर, आप बड़ा तरीके से बता रहे हैं, ऑनलाइन में निशांत सर से जुड़िएगा। और जिस दिन आप लोग कहिएगा कि सर 7:30-8 बजे क्लास करने का इच्छा होगा, तो बाबू जरूर क्लास करिएगा। कुछ तो सीखिए, बिल्कुल सर, कुछ तो सीखिए। आए हैं, ठीक है, ठीक है, मान कर चलिए कि कुछ ये जो देख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल जानकारी करेंगे कि जो है ऐसे कि ये चालू हो गया, ऐसे कि ये बंद हो गया, इसके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है वो हम बोर्डों नहीं जाने। हमें इलेक्ट्रिकल है, घर में पंखा खराब हो जाए, पता नहीं चले कि बूस बेरिंग खराब हुआ, कि कॉइल खराब हुआ, कि कंडीशनर खराब हुआ, या कि है ना उसमें कि है ना वो रोस्टर है खराब, स्टार्टर खराब है। कुछ तो जानकारी होना चाहिए। जानकारी के लिए आप जो है ना ऑटोमेटिक जो है आप ऑनलाइन जो है हमारा निशान सर से जुड़िएगा। और जिस दिन से शुरू होगा निशान सर करेगा, सभी ये कर लीजिएगा। 5 मिनट 10 मिनट बोलिएगा सर, 10 मिनट तक, 10 मिनट में हम वो चीज़ बता देंगे, 10 मिनट में वो चीज़ बता देंगे कि बड़ा बड़ा इंजीनियर भी आपके सामने में आपको अगर टेस्ट करेगा ना, तो अगर फेल कर जाइएगा। A to Z टोटल यहाँ से वहाँ तक मोटर है। मोटर में सबसे मोटर हो, पंखा हो, सबसे बड़ा मेन, हाँ बाबू, पंखा है, सबका मास्टर है कॉइल।
क्वाइल मतलब समझते हैं, क्वाइल खराब। तो मोटर में भी क्वाइल है, अब इतना को क्वाइल है, इतना को मोटर है, उसका इतने को कैपेसिटी है, अब इतना को पिस्टन है तो मारेंगे, और इतना बड़ा का बंदूक रहेगा तो वहाँ खड़ा रहेंगे तो मार देंगे। तो इसी तरह यही समझिए कि आज क्वाइल का क्या मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाइल। क्वाइल लगा हुआ है 50 ग्राम की उसका ताकत है, 50 ग्राम का। अगर 1 किलो है ना क्वाइल लगा हुआ है तो 1 किलो के बराबर होगा। हवाई जहाज भी मोटर से उड़ रहा है, उड़ता है कि नहीं। हवाई जहाज में इतना को क्वाइल होगा, इतना बड़ा क्वाइल होगा 50 किलो, 1 क्विंटल क्वाइल होगा, जो कि इतना बड़ा रनिंग स्टाफ कर करके चलता है। जब मोटर होता है तो उसमें स्पेंडल भी होता है कि नहीं। स्पेंडल तक नहीं चलेगा, क्यों स्पेंडल लगाया जाता है? तो वही चक्का को घुमाने में बेल्ट लगाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है, अपने देर से है, आप समझ जाइए। प्रैक्टिकली ये जितना देर बताए आप समझिए, कुछ न कुछ सीखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ऑनलाइन से जुड़िएगा। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा लगा हो मेरा क्लास का, देखिए ये सब सर को भी, अफसर को भी हमने लाइनअप किया, और उस लाइनअप को करते हुए आप लोगों को भी कुछ देने किया है कि आप आए हैं कहाँ। आप समझिए हम हैं क्या, 10 मिनट का 5 मिनट का क्लास कर करके कम से कम जो है हमको नॉलेज होना चाहिए, है क्या, कम से कम थ्योरी जान जाए, तभी हम किसी को प्रैक्टिकल के पास जाएंगे तो बताएंगे ये हैमर है। अब है ना घर में बोलता हथौड़ी, है ना यहाँ बोलेंगे हैमर, वही चिंबा है। घर में बोलता यारी, यहाँ बोलते हैं हेक्सो, उसी चीज़ को जानना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, थैंक यू सर। मित्रों नमस्कार। आज सेतु विहार ITI कैंपस में बच्चे का प्रैक्टिकल आज हो रहा है, जिसमें आज पूर्ण रूपेण से यह जानकारी देना चाहते हैं देश के सभी युवा को। जिस तरह से हम इस सारे युवा को यह कहना चाहता हूं, और आज प्रैक्टिकल में ये जानकारी दिया हूं कि कोई भी बच्चे बिना प्रैक्टिकल का ना रहें, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में काम कर सकता है। इसलिए मित्रों, ये सभी बच्चे को ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जिस दिन आप अपने आप को बेरोजगार समझेंगे, ये सेतु विहार ITI में संपर्क कर आप अपनी बेरोजगारी को दूर करें। मित्रों, सभी देश के युवा एवं युवतियों से आग्रह करता हूं कि अपने आप को बेरोजगार ना कहें। आपके पास यदि प्रैक्टिकल है तो आपके लाइफ में कभी भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अगर प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं है तो डिग्रियां लेकर के मात्र दिखावा है, आप बेरोजगार ही रहेंगे। मित्रों नमस्कार। और ये सभी बच्चे को मैं ये सेतु विहार ITI की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफल हों और बेरोजगार ना रहें, इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।